स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने मेंसुरेशन चैप्टर स्टार्ट किया है। मेंसुरेशन में हम लोग पार्ट 10 कर लिए थे और आज हम पार्ट 11 करेंगे। ठीक है, पार्ट 10 में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम पार्ट 11 में पढ़ेंगे। पार्ट 11 में हम क्या पढ़ेंगे? घनाभ और घन के बारे में। पार्ट 10 में हमने वृत्त के बारे में पढ़ा था। वृत्त के जितने भी क्वेश्चन थे 3 से 4 क्वेश्चन हमने उसमें कंप्लीट करवाए। बस उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन के बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन जो घुमा के पूछे जाते हैं वो मैं आपको क्लास में करवा ही रही हूँ। ठीक है, बस उसी तरह से आपको मॉक टेस्ट लगाते जाना है और आपको रिविजन करते रहना है। तो चलिए अब हम आते हैं घनाभ पे। ठीक है, घनाभ में क्या होता है, आपको कुछ चीज़ें जो है वो घनाभ में याद रखनी है। देखिए कैसे याद रखना है। ये है आपका घनाभ। ठीक है, घनाभ इसी शेप में होता है ना, जिसे हम इंग्लिश में क्यूबॉइड कहते हैं। इसमें क्या होता है? एल होता है, बी होता है और एच होता है, यानी लंबाई, चौड़ाई और इसकी ऊंचाई भी होती है ना। घनाभ में क्या पूछेगा? हमें आयतन पूछेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, और एक चीज जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कि रूम में, कमरे में रखे जाने वाली सबसे बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई या लकड़ी की लंबाई या जिसकी भी लंबाई हो, यानी रूम में जो है वो सबसे लंबा कितना बड़ा छड़ उसमें रखा जाता है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको अभी करवाऊंगी इसको पढ़ने के बाद। ठीक है, तो इसमें एल, बी और एच पूछे जाते हैं। इसमें जो होता है वो आयतन पूछा जाता है। ठीक है, आयतन क्या होता है? हमारा घनाभ का आयतन क्या होता है, जिसको हम वॉल्यूम कहते हैं। एल, बी और एच, ये आपका होता है घनाभ का आयतन। एक होता है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग इंग्लिश में क्या कहें? लिटरल सरफेस एरिया। इसे हम इंग्लिश में कहें तो लिटरल सरफेस एरिया, जो होता है हमारा 2 × L + B और H × H। ये हमारा होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है कि आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कब समझेंगे कि हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है? कभी कभी तो आपको क्वेश्चन में बता देगा कि आपको क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम तिर्यक क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल भी हम कह सकते हैं। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम तब कहेंगे जब किसी भी आकार, कोई भी आकार हो, चाहे घनाभ हो, घन हो, बेलन हो या शंकु हो, अगर हम उसके टॉप और बॉटम को हटा दें, यानी उसके ऊपर के और नीचे के पार्ट को हटा दें, तो जो हमारा बीच का पार्ट जो बचेगा वही जो होता है वो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। जैसे एग्जांपल, अगर हम एक कमरे से देखें तो एक कमरे में अगर हम ऊपर के सीलिंग को, यानी ऊपर के छत को अगर हम हटा दें और नीचे के फर्श को हम हटा दें, तो जो 4 दीवार बचेंगे वही हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही जो 4 दीवार होता है वही हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वक्र पृष्ठीय, आपको 4 दीवारी और ऊपर सीलिंग को आपको पेंट करना है, तो सीलिंग को जब हम पेंट करेंगे तो उसमें हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के और सीलिंग की लंबाई चौड़ाई को हम उसमें जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, उसमें लंबाई चौड़ाई का क्षेत्रफल निकाल के और उसमें हम जोड़ दें तो वो उससे भी हमारा कमरे में जो पेंट हुआ है वो निकल जाएगा। और हम ये भी कर सकते हैं कि हम कुल में से अगर हम फर्श को घटा दें तो उससे भी हमारा उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा कि हमें कहाँ कितने में हमें पेंट करना है, कितने क्षेत्रफल में। ठीक है, तो आपको वक्र और कुर का मतलब समझ में आ गया होगा। कि शॉर्ट में समझे तो बस यही है कि टॉप और बॉटम को हटा दे तो जो बीच का जो तिर्यक बचता है, जो वक्र बचता है, उसी को में हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। जैसे आप एक छोटी सी एग्जांपल से समझे, अगर मान लीजिए ये आपका शंकु है। ठीक है, शंकु में क्या होता है कि ये जो नीचे के पार्ट को अगर हम हटा दें और इसका ये जो तिर्यक बन रहा है, ये ऊपर का जो है, तो अगर ऊपर का सिर्फ हमें निकालने बोलेगा, जैसे बोलेगा बर्थडे टोपी में कितने कागज की आवश्यकता होगी, यानी बर्थडे टोपी बनाने के लिए कितने कागज की आवश्यकता होगी, तो उसमें तो हमारा नीचे का खाली रहता है ना, तो उसमें हम उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ना कि हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। आए समझ में? जैसे अगर एक आइसक्रीम के बारे में बोले तो आइसक्रीम भी क्या होता है, ये ऊपर से तो यहाँ पे खाली होता है,
यहाँ पे खाली होता है ना। अगर हम इसमें कोई भी चीज़ जैसे अगर हम इसमें क्रीम भरें तो जो हम क्रीम भरेंगे, जो इसमें क्रीम भरा जाएगा, उसके लिए हमको इसका आयतन निकालना होगा। क्या निकालना होगा? इसका आयतन निकालना होगा, ठीक है। और अगर जब हमें इसकी बोलेगा कि इससे कितने मतलब आइसक्रीम बनाने के लिए या इसको टोपे बनाने के लिए हमें कितनी पेपर की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। एक तंबू वाला भी क्वेश्चन आता है कि तंबू बनाने के लिए कितने त्रिपाल की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो उसके लिए भी हम वक्र निकालते हैं, क्योंकि तंबू क्या होता है, वो ऊपर से ही हम ढकते हैं, नीचे का जो होता है वो हमारा खाली ही होता है ना। तो इसलिए हमें कितना त्रिपाल की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए भी हम वक्र निकालते हैं। तो आपको वक्र और कुल हम कब निकालेंगे, इसका मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसका वक्र कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये इसका क्या होता है, तो इसका होता है 2 × LB + BH + HL। ये आपका मेन चीज हो गया। और एक और होता है इसमें डायगोनल। डायगोनल बोले तो विकर्ण, यानी कि इस जगह से अगर हम कोना से अगर हम बोले इस कोने से अगर हम इस कोने पे, इस कोने से अगर हम इस कोने पे अगर हम जैसे सबसे बड़ा छड़ हम कहाँ रख सकते हैं, ये बताओ। सबसे बड़ा छड़ हम अगर हम जैसे टेढ़ा क्रॉस अगर हम रखें तो वही तो हमारा सबसे लंबा हुआ ना, सबसे लंबा। जैसे मान लो ये आपका आयत है, ठीक है, और इसका ये विकर्ण ही तो सबसे लंबा होता है ना, सबसे लंबा तो इसमें विकर्ण ही होता है। तो ये जो छड़ हम रख रहे हैं वो क्या है, वो एक तरह का विकर्ण ही है। तो विकर्ण हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें हो जाएगा L² + B² + H²। यानी रूम में कमरे में रखे जाने वाली सबसे बड़े छड़ की लंबाई क्या हो जाएगी, L² + B √L² + B² + H²। ये इसका डायगोनल D हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख लेना है, कमरे में रखे जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई, सबसे बड़ी छड़ की लंबाई बोले तो उसके लिए हम इसका डायगोनल यानी डी निकालते हैं। ये चीज आपको मेन चीज आपका यही है, क्योंकि इसमें ना बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर एग्जाम में, चाहे वो CGL हो, चाहे CPO हो, चाहे MTS हो, चाहे GD हो। किसी भी अगर एग्जामिनर को अगर आपको स्टूडेंट को अगर घुमाना होगा तो क्वेश्चन में मेन आपको यही चीज बोलेगा कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतना है, तो उस कमरे में रखे जाने वाली सबसे बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करें। तो जब सबसे बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करने बोलेगा, आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको डायगोनल यानी विकर्ण निकालना है। आपको बोलेगा, अगर विकर्ण बोल दिया तब तो और भी आसान है, ये डायरेक्ट हम फार्मूला लगा देंगे। लेकिन जब आपको बोलेगा कि कमरे में रखे जाने वाली सबसे बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई, तो उसमें भी फार्मूला हम यही लगाएंगे। लेकिन बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे उस छड़ की लंबाई हम कैसे निकालेंगे। तो छड़ की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो ये इस कोने से इस कोने में अगर हम रखें तो यही तो हमारा डायगोनल डी बना ना, है ना। तो उसके लिए हमें इस चीज को याद रखने की जरूरत है कि कमरे में रखे जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई जो होगी वो ये इसका फार्मूला हो जाएगा। ये चीज आपको याद हमेशा रखना होगा, ठीक है। अब हम आते हैं घन पे। घन पे ये आपका घनाभ हो गया। अब हम आते हैं घन पे। घन का फार्मूला हम देख लेते हैं, क्योंकि इससे मिलता जुलता इसके फार्मूला बनता है, यानी घनाभ से ही हमारा घन बना है ना। घनाभ से ही घन बना है, तो ये हमारा हो गया घन, ठीक है। घन में क्या होता है, इसमें भी L, B और H इसमें भी होते हैं, लेकिन इसका क्या होता है कि सभी चीजें बराबर होती है। LB, BB और HB जैसे हमारा स्क्वायर में सभी चीजें बराबर होता है ना, लेंथ ब्रेथ दोनों बराबर ही होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उसी तरह इसकी लंबाई भी A, चौड़ाई भी A और इसकी ऊंचाई भी A ही होगी। तो देखिए इसमें घनाभ का क्या हो जाएगा, घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन क्या हो जाएगा। इसमें LBH होता है, तो LBH हमारा A है, यानी कि इसका आयतन क्या हो गया, A³ हो गया। उसके बाद क्या है, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लिटरल सरफेस एरिया, इसमें आपका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमारा लिटरल सरफेस एरिया इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा 4A²। 4A²। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जैसे A और A यहाँ पे आ जाएगा A × A, तो ये सेम चीज वही आएगा आपका 4A², ठीक है। उसके बाद है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आपका क्या हो जाएगा, 6A²। क्या हो जाएगा,
6a²। 6a² कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे a², यहाँ भी LB है, तो LB क्या हो जाएगा, a², यानी 3a² हो जाएगा। और 3a² को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 6a² आ गया। तो वही आपका 6a² जो होता है वो घन जो है वो घनाभ से ही बना है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है वो आपका डायगोनल, यानी इसमें d अगर हम बोले तो a√3 होता है, इसका a√3 होगा। अब a√3 कैसे होगा, देखिए यहाँ पे अगर इसी चीज को हम यहाँ पे बनाए तो a², यहाँ a² होगा, a² प्लस a² प्लस a², यही होगा। तो इसका रूट अंडर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 3a², यही ना बनेगा। अब 3 अगर हम स्क्वायर को रूट से बाहर करें तो a हो जाएगा, और ये √3 जो है वो अपने में रह जाएगा। तो ये a√3 हो गया, यानी इसी से जो इसी डायगोनल से हमारा इसका भी डायगोनल बनता है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है a√3। आगे समझ में, तो घन और घनाभ में आप घनाभ और घन में आपको यही फार्मूला ज़्यादा याद रखना है, मतलब यही फार्मूले से पूछे जाते हैं। और खास करके जो मैंने आपको ये लाइन लिखवाया है वो तो आपको याद ही रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आप जब मॉक टेस्ट लगाओगे ना तो आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा मॉक टेस्ट में ही। तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्लास में या फिर एग्जाम में जब आप बैठोगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम आते हैं एक क्वेश्चन पे। एक ही क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे क्योंकि इसको बताने में समझाने में ज़्यादा टाइम लग गया। उसके बाद फिर हम बाकी की क्लास हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन एक हम कर लेते हैं, जो मेन क्वेश्चन है हमारा वही क्वेश्चन को अभी हम करेंगे। देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन, किसी घनाभाकार कमरे की लंबाई, हम डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। लंबाई, किसी घनाभाकार कमरे की लंबाई 21 सेंटीमीटर